नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरे दोस्त के गांव में उसकी बहन की शादी थी। उस शादी के लिए उसने मुझसे कहा कि तुझे शादी में चलना होगा। मैं भी मान गया। बारिश का दिन था। हम ट्रेन से गांव के लिए चल दिए। शादी वाला घर था तो मेहमानों का आना लगा था। घर बहुत बड़ा था। सबको रुकने के लिए अलग अलग कमरे दिए गए थे। ऐसे ही एक नया जोड़ा उस घर में दाखिल हुआ। उस जोड़े को देखकर मैंने मेरे दोस्त से पूछा, ये कौन है? मेरा दोस्त बोला, ये मेरे दूर के चाचा चाची हैं। इनकी शादी पिछले साल हुई थी। मैं उसकी नई शादीशुदा चाची को देखता रहा। उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। मैं उसको बस देखे जा रहा था। मेरा मन चाची के साथ आनंद लेने का बन गया। ये बात उससे भी छुपी नहीं रही। उसने भी मुझे देखा, फिर गुस्से से आंखें बड़ी कर ली। पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने अपनी मुस्कुराहट बिखेर दी। वह गुस्से से भरा चेहरा लिए अपने कमरे में चली गई। मेरे दिल में वह घर बना गई थी। मैं उसकी खूबसूरती के दीदार को तरस गया। मैंने अपने दोस्त से कहा, तू अपने चाचा चाची से मेरी जान पहचान करा दे, मैं बोर हो रहा हूं। वह मुझे उनके कमरे में ले गया। वहां चाचा चाची को उसने प्रणाम किया। मैंने भी नमस्ते कहा। चाचा ने मेरे प्रणाम का जवाब दिया, पर चाची ने मुंह बना लिया जैसे कि मैं कोई बिगड़ैल टाइप का लड़का हूं। पर मैं हंसने लगा। फिर मेरे दोस्त ने मेरा परिचय दिया। चाचा, ये मेरा खास दोस्त है विकास। और विकास, ये मेरे प्रकाश चाचा हैं। और ये मेरी प्यारी पुष्पा चाची हैं। मैं तुझसे पिछली बार इनकी ही शादी के लिए चलने को कह रहा था, पर तू नहीं आया था। मैं बोला, हाँ यार, सॉरी चाचा, मैं माफी मांगता हूं कि आपकी शादी में नहीं आ पाया। चाचा जी बोले, अरे कोई बात नहीं, माफी की जरूरत नहीं, पर आते तो आनंद आ जाता। मैंने चाची की तरफ देखकर बोला, हाँ, आनंद तो जरूर आता। ऐसी कुछ बातों के बाद मैं चाचा से बोला, आप बहुत लकी हो चाचा। चाची बहुत खूबसूरत हैं और आपकी जोड़ी लाजवाब है। हर किसी का नसीब आप जैसा नहीं होता। चाचा हंस दिए और धन्यवाद दिया। पर यह सब मैंने चाची को बहलाने के लिए बोला था। अपनी खूबसूरती की बात सुनकर चाची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। फिर हम दोनों बाहर आ गए। मेरा दोस्त अपने काम में व्यस्त हो गया। मैं चाची के फिराक में था। तभी चाचा बाहर आए और घर के बाहर जो पुरुष मंडली बैठी थी उसमें शामिल हो गए। मैं चाची के रूम में घुस गया और चाची से बोला, चाची, आप मुझसे कुछ नाराज हैं क्या? चाची बोली, मैं आपको जानती ही नहीं तो नाराज कैसे हो सकती हूं? मैं बोला, अभी तो हमारी जान पहचान हुई थी। तो वह बोली, मैं किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाती और तुम जैसे लड़कों से तो 2 गज की दूरी बनाकर रखती हूं। मैं बोला, मेरे जैसे से आपका क्या मतलब है? मैं कोई सड़क छाप लड़का नहीं हूं। मैं एक कारखाना, एक दुकान और 20 एकड़ जमीन का अकेला मालिक हूं। हमारी हवेली इससे दुगनी है। मैंने इसी तरह की 2-4 बातें फेंक दी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। पर फिर भी मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बोला, पर मैं छोड़ने वाला नहीं, दिलचस्पी आपके दिल में लाकर ही रहूंगा। यह बोलकर मैं बाहर चला आया। कुछ देर बाद मुझे पुष्पा तीसरी मंजिल की ओर जाती हुई दिखी।
ज़्यादातर वहाँ कोई जाता नहीं था। कुछ सामान लाने ही कोई जाता था। मुझे ये अवसर सही लगा और मैंने मौका छोड़ा नहीं। मैं भी उसके पीछे हो लिया। उसी समय बारिश शुरू हो गई थी। सब लोग बाहर का सामान अंदर लाने में लग गए। उसी दौरान मैं उसके करीब पहुंचा। तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। वह अकेली थी। मैंने उससे बात करने के लिए उसे आवाज दी, चाची। उसने मुड़कर देखा। मुझे देखकर उसने आंखें बड़ी कर ली और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं बोला, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। वह बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं बोला, मुझसे खपा क्यों हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूं। पुष्पा इस बात पर मुझ पर एकदम से भड़क गई और बोली, मैं तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं हूं। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूं। तुम जाओ यहां से, नहीं तो खींचकर चांटा मार दूंगी। तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरा दिमाग अब उत्साहित होने लगा। मेरी भी आंखें बड़ी हो गईं। तभी जोर से बिजली कड़की। बिजली कड़कने की आवाज सुनते ही पुष्पा डर गई और मेरे पास आ गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, पर उसका मेरे पास आना मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी तक उसको अपने साथ में नहीं लिया था। तभी एक और बार बिजली कड़की। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने पहले सब जगह नजर घुमाई, वहां कोई नहीं था। फिर मैंने भी उसे अपने साथ में ले लिया। तभी फिर से एक और बार बिजली कड़की तो वह फिर डरने लगी। मैंने उसके डर का फायदा उठाते हुए उसे अपने साथ लिया और बगल वाले रूम में ले गया। एक अनोखा सा एहसास हो रहा था। तभी और एक बार बिजली कड़की। वह और मुझ में समाहित होती चली गई। उसका कोई विरोध नहीं था। उसके परफ्यूम की खुशबू मुझे और उकसा रही थी। वह अभी भी मेरे पास थी। बिजली बीच बीच में कड़क रही थी। बाहर बारिश ने जोर पकड़ लिया था। अब वह भी मेरा साथ दे रही थी। तभी एक बार और बिजली जोर से कड़की। वह फिर से डर गई। मैंने यहां वहां नजर घुमाई तो एक आशियाना दिखा। उस पर थोड़ा सा सामान पड़ा था। फिर हम दोनों ने आनंद लेना चालू कर दिया। हमें आनंद लेते हुए 20 मिनट हो चुके थे। चाची के साथ आनंद पूरा ले लिया मैंने, पर बारिश अभी भी चल रही थी। बादल अभी भी गरज रहे थे। मैं उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, पुष्पा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। जो हूर जैसी औरत नहीं, लड़की से आज मैंने आनंद लिया है। वह सुन रही थी पर कुछ नहीं बोली। मैंने उससे बोला, पुष्पा, आज तुझ पर मेरा स्टैंप लग गया है। आज से पुष्पा विकास की हुई। वह हंसी और मैं बाहर निकल गया। कुछ देर बाद पुष्पा भी बाहर आ गई। उसको देखकर कोई भी समझ जाता कि वो आज आनंदमय हुई है। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह सज संवर कर बाहर आई। मैं वहां 5 दिन तक रहा था। उसके साथ रोज आनंद करता था। न चढ़ी थी। खुलकर आनंद लिया भी, पर मुझसे कुछ नहीं बोली। एक लफ्ज भी नहीं बोली। बस आंखों से इशारों में बोलती। कसम से पुष्पा एक हूर थी। वह उसके बाद नहीं मिली, ना ही उसने अपना नंबर दिया। बस आनंद लेकर चली गई और कहानी को एक मुकाम पर लाकर छोड़ गई।